प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा स्थित होकर कैसा प्रभाव देते हैं यह बताने वाला हूँ। विभिन्न ज्योतिष के मर्मज्ञों द्वारा इस चंद्रमा के विषय में अपने जो मत रखे गए हैं और साथ ही जो अनुभव में इस चंद्रमा का प्रभाव आता है वह मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप अपनी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा है तो आज के प्रभाव को पूर्णतः मिलता हुआ देख पाएंगे। इस चंद्रमा का अगर आपको अशुभ प्रभाव प्राप्त होगा तो उसके निमित्त आपको क्या उपाय करने हैं वह भी मैं बताने वाला हूं। तो इसीलिए वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है और आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। मैं आपको इस चंद्रमा का प्रभाव बताऊं उससे पूर्व अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको सभी वीडियो शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो सके। अब आइए मैं आपको पंचम भाव में चंद्रमा का फल बताता हूं। सर्वप्रथम अगर देखा जाए तो कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा को शुभ फल देने वाला कहा जाएगा। अब वैसे तो चंद्रमा के विषय में जब भी विचार करना हो तो ये देखना होता है कि वो किस राशि में है, किस ग्रह के साथ है, पक्ष बल से कितना मजबूत है, शुभ ग्रह है या पापक ग्रह है, साथ ही चंद्रमा किस नक्षत्र में है। इन सब बातों का गहरा विचार करना होता है क्योंकि हो सकता है किसी कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा शनि के साथ बैठे हो और किसी कुंडली में हो सकता है कि यही चंद्रमा गुरु के साथ बैठे हो, तो दोनों ही परिस्थिति में प्रभाव बदल जाएगा। तो इसीलिए आप आज के चंद्रमा के प्रभाव को तो देखे ही, साथ में अपनी कुंडली में भी देखे कि चंद्रमा किस अवस्था में बैठा है, जिससे आपको इस चंद्रमा का पूर्ण सटीक प्रभाव प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले अगर कुंडली के पंचम भाव में देखें तो चंद्रमा का बैठना विशेष शुभ है। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था में आपके राशि और लग्न में विशेष तत्वतः एकता बन जाती है। दोनों का तत्व एक ही होता है क्योंकि जो तत्व लग्न में होता है वही पंचम भाव में भी होता है। और जब चंद्रमा पंचम भाव में बैठता है तो ये जीवन में मिलने वाली सफलता को कई गुना अधिक बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को जो भी कार्य करे उसमें सफलता इसकी मेहनत के अनुरूप जल्दी मिल जाती है, ज्यादा विलंब ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं होता है। यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में शुभ अवस्था में हो या अशुभ अवस्था में, दोनों ही परिस्थिति में ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान अवश्य होता है। अब कई बार अगर देखने को मिले अशुभ अवस्था में चंद्रमा होगा तो उसके अंदर बुद्धि तो होगी लेकिन सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाएगा। और वहीं चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट या मजबूत अवस्था में होगा तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो चतुराई या बुद्धि देखने को मिलेंगी, ऐसा व्यक्ति उसका उपयोग भी करेगा और जीवन में उसी के बल पर आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा होने पर व्यक्ति प्रायः देखने को मिला है कि ज्ञानवान तो होता ही है, विद्वान होता है, बोलने में माहिर होता है, परिस्थिति के अनुसार ढलकर भली भांति अच्छी तरह कार्य करता है। एक परेशानी अवश्य होती है जो विशेषकर शुरुआती जीवन में देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति की जो शिक्षा होती है वो प्रायः इतनी अच्छी नहीं होती है। अब चंद्रमा के साथ कोई अन्य ग्रह मजबूत अवस्था में बैठा है तो बात अलग है, नहीं तो जिनकी भी कुंडली में पंचम भाव में चंद्रमा है, विशेषकर जो छोटे बालक है या पढ़ाई अभी कर रहे हैं, तो उनकी कुंडली में आप देख पाएंगे कि इनका मन पढ़ाई में लगेगा नहीं। 2 दिन पढ़ाई करेंगे और 4 दिन के लिए बस्ता बंद कर देंगे, यानी पढ़ाई में कोई विशेष मन होता नहीं है। और बाद में जब उम्र बढ़ते जाती है तब जाकर के कहीं इनके मन में पढ़ाई के लिए लग जागती है, यानी देरी से पढ़ाई का मन इनका करता है। लेकिन देखने को मिला है चंद्रमा शुभ अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं से थोड़ा ज्ञान आदि प्राप्त शिक्षा का कर लेता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान ऐसे व्यक्ति को अच्छा प्राप्त हो जाता है। पंचम भाव में चंद्रमा घूमने फिरने का शौकीन बनाता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं घूमता फिरता रहता है और अनुभव प्राप्त करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को अनुभव बहुत अच्छा प्राप्त अवश्य हो जाता है और उस अनुभव के दम पर ही ऐसा व्यक्ति जीवन में कार्य भी करता है और सफलता भी प्राप्त करता है। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो वैसे तो
ये सभी के लिए अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति के लिए भी भाग्योदयकारी होता है। जीवन में, करियर में भी धन प्रदायक स्थिति ये चंद्रमा बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने करियर में अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से अगर व्यापार करता है तो उसमें भी सफलता मिलती है। नौकरी में प्रायः अस्थिरता थोड़ी रहती है क्योंकि ऐसे व्यक्ति का मन थोड़ा अशांत या चंचल रहता है। पंचम भाव से बुद्धि विवेक का विचार करते हैं, तो जब पंचम भाव में चंद्रमा बैठते हैं तो वो व्यक्ति के विवेक को या बुद्धि को थोड़ा भ्रमित करने का कार्य करते हैं। इसलिए ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करता है तो प्रायः देखने को मिला है कहीं ना कहीं वो नौकरी छोड़ दे या परिवर्तन उसमें करे, ये परिणाम अधिक रहता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति स्वयं का व्यापार करे तो उसमें अच्छी तरह से कार्य भी कर पाता है, सफलता भी प्राप्त कर पाता है। स्त्री वर्ग से ऐसा चंद्रमा विशेष सफलता की प्राप्ति करवाता है। तो इसलिए ऐसे कुछ कार्य करना जिनमें या तो स्त्रियों का आगमन उस कार्य में अधिक हो या स्त्रियों के लिए कोई कार्य करना, ब्यूटी पार्लर आदि से जुड़ा हुआ, कॉस्मेटिक आदि की वस्तुओं से जुड़ा हुआ सामान, इनका कुछ व्यापार करना निश्चित ही ऐसे व्यक्ति को सफलता अधिक दे करके जाता है। तो इसीलिए चंद्रमा अगर पंचम भाव में हो तो ये करियर के लिए भी अच्छा होता है, विशेषकर स्वयं का कार्य करने पर अच्छी सफलता देता है। ऐसे व्यक्ति को ब्याज के धंधे से भी, यानी ब्याज पर अपने पैसे देना और उससे अपना मतलब धनार्जन करना, अपना लाभ प्राप्त करना, ऐसे व्यक्ति को उससे भी लाभ होता है। किसी की कोई वस्तु गिरवी रख करके, जमीन आदि गिरवी रख करके धन उधार देना और उससे लाभ प्राप्त करना, ऐसे व्यक्ति को इन सब वस्तुओं से धन की प्राप्ति भी होती है। अगर चंद्रमा शुभ ग्रह से दृष्ट है तो देखने को मिलेगा ऐसा व्यक्ति ब्याज आदि का धंधा भी करेगा तो उसमें जो एक सही कार्य हो सकता है, ईमानदारी पूर्ण कार्य हो सकता है, वैसा कार्य करेगा। लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, अशुभ प्रभाव में आ जाए और लग्न आदि पर भी किसी अशुभ प्रभाव, अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो तो ये स्थिति अधिक बन जाएंगी कि फिर ऐसा व्यक्ति ब्याज आदि का धंधा तो करे ही लेकिन उसमें अनुचित तरह से कार्य करे, अधिक ब्याज पर पैसे दे और उससे कहीं ना कहीं धन प्राप्त करे, किसी की वस्तु को हड़प ले, ये सब परिणाम फिर चंद्रमा उत्पन्न करेगा। लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि में है तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति ब्याज का कार्य भी करे तो अच्छी तरह से धनार्जन करेगा। पंचम भाव में चंद्रमा हो तो इसकी दृष्टि लाभ भाव पर पड़ती है। तो प्रायः एक बात देखने को मिली है कि ऐसे व्यक्ति के धन आगमन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती। कभी धन आगमन बहुत अच्छे से होता है तो कभी बहुत परेशानी धन के लिए आ जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति ज्ञान और समझबूझ का उपयोग करके अच्छी तरह से धन अर्जन भी कर लेता है। पंचम भाव में चंद्रमा होने पर कुछ कमियां जो होती है उसमें विशेष रूप से सबसे पहले ऐसे व्यक्ति के संबंध अपनी माता से अच्छे नहीं रहते। अब वैसे तो चंद्रमा दिग्बल के पास ही, चतुर्थ भाव के पास ही होता है, लेकिन फिर भी देखने को मिला है माता से ऐसा विशेष सहयोग ऐसे व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो पाता और इसलिए ऐसे व्यक्ति के तालमेल में कुछ कमजोरी रहे। भले ही माता से कितना भी प्रेम क्यों ना करता हो लेकिन इसे विशेष प्रेम की प्राप्ति नहीं हो पाती, जो व्यक्ति के मन में थोड़ी सी उदासीनता और कहीं ना कहीं थोड़ा एक जो लगाव होना चाहिए उसमें कमी भी करता है। दूसरे नंबर पर एक और बात यहां पर देखने को मिली है, पंचम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति के मित्र बहुत होंगे लेकिन सच्चा मित्र कोई नहीं होगा। कहने का मतलब है जो भी इससे जुड़ेंगे वो अपने लाभ के लिए, अपना कार्य निकलवाने के लिए जुड़ेंगे। ऐसा व्यक्ति उनकी सहायता भी कर देगा लेकिन इसे सहायता की प्राप्ति कभी नहीं होगी, बल्कि देखने को मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति को जो इसके साथी लोग हैं वही ठगने का, लूटने का कार्य करेंगे, भले ही ये उनके लिए कितना ही अच्छा क्यों ना करे। तो ये परेशानी इस चंद्रमा से रहती है। एक और परेशानी यहाँ ये भी रहती है कि ऐसे व्यक्ति को एक तरह से बोल सकते हैं पेट की बीमारियां रहती है, पेट में ऐसे व्यक्ति को कुछ न कुछ रोग रहे, ये बात देखने को अधिक मिल जाती है। और सबसे आखिरी बात, अगर पंचम भाव में चंद्रमा है तो आप अपने मन में कोई भी बात को टिका नहीं पाएंगे, यानी किसी ने आपको कुछ बात बोली है तो आप अन्य को कह देंगे या अपने मन में उस बात को नहीं रख पाएंगे, ये बात आपको देखने को मिलेगी। अब ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है अन्य ग्रह का प्रभाव किस तरह का है, लेकिन आप पूरी तरह देख पाएंगे कि जो जो बातें मैंने आपको बताई है ये आपको अपने जीवन पर मिलती नजर आ रही होंगी। अब चंद्रमा किस राशि में है, किस ग्रह के प्रभाव में है, कैसी अवस्था में है, वो इस पर और अपना अधिक प्रभाव देगा। तो इसीलिए संपूर्ण अध्ययन के लिए तो आप अपने पूरे ग्रहों की स्थिति को देखें, नक्षत्र आदि पर भी विचार करें, लेकिन सामान्य अध्ययन हेतु यहाँ पर जो जो मैंने आपको बातें बताई है ये आप अपने जीवन पर देख पा रहे होंगे। आपको अपने जीवन पर ये बातें कितने लागू होती नजर आई ये आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं।
आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पंचम भाव में मंगल का प्रभाव बताऊंगा और ऐसी ही रोचक वीडियो आपको आगे भी देता रहूंगा। तो उन सब वीडियो को देखने के लिए आप आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।